Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if theta and phi lie in the first quadrant such that sine theta is equal to 8 by 17 and cos phi is equal to 12 by 13, find the values of sine theta minus phi। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास थीटा और फाई लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हमारे पास साइन थीटा यहाँ पर 8/17 है और कॉस फाई 12/13 है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा माइनस फाई की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास साइन ए माइनस बी जो है ये इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के। तो यहाँ पर अगर अब हम साइन थीटा माइनस फाई देखें तो थीटा माइनस फाई क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा साइन थीटा इंटू साइन कॉस फाई देन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अब हमारे पास थीटा और फाई दोनों लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास वो सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम क्या कहेंगे दैट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। फिर हमारा ये आया था साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 8/17, तो ये आएगा 8/17 इंटू कॉस फाइव है हमारे पास 12/13, तो ये आएगा 12/13 देन माइनस कॉस थीटा है हमारे पास। तो अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा हमारे पास होता है 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। एंड हमारे पास ये जो साइन फाई है ये इक्वल होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई के। तो अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 8 × 12 हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 17 × 13 आएगा हमारे पास 221 और यहाँ पर आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा है हमारे पास 8/17, तो ये आएगा 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 17 का स्क्वायर होगा हमारे पास 289, तो ये आएगा 289 देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। तो कॉस फाइव है हमारे पास 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा यहाँ से 96/221 देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा, अगर हम एलसीएम लें तो 289 माइनस 64/289 एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा 169 माइनस 144/169 ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये होगा 96/221 माइनस, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 289 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/17 लिख सकते हैं बिकॉज 289 क्या होता है, ये हमारे पास स्क्वायर होता है 17 का। और अगर हम इसे 289 को 17 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और हमारे पास 1/17 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट रूट है हमारा उसमें क्या है
169 स्क्वायर रूट 169 माइनस 144 बाय 169, तो स्क्वायर रूट 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, तो हमारा रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/13। देन यहाँ से ये होगा 289 माइनस 64, तो 289 माइनस 64 जो है ये होता है हमारा 225, एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144 जो है ये आएगा हमारे पास 25, तो यहाँ से ये होगा 96/221 माइनस 17 × 13 होगा हमारे पास 221, तो ये आएगा 1/221, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 15, बिकॉज 15 का स्क्वायर होता है 225, इनटू स्क्वायर रूट 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ से आएगा 96/221 माइनस 15 × 5 होगा हमारे पास 75/221, तो यहाँ से हम अगर एलसीएम लें तो ये होगा 221, और यहाँ पर आएगा 96 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 21/221, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा 21/221। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.